हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉस्टॉक जो आपके साइनोफाइसी या फिर मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी का सेकंड मेंबर है, उसके जनरल कैरेक्टर। इसमें हम देखेंगे नॉस्टॉक के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो नॉस्टॉक किस क्लास का मेंबर है? साइनोफाइसी का। तो साइनोफाइसी में केवल दो प्रकार का ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है, या तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट इन साइनोफाइसी। तो यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके जैसा मेथड पाया जाता है साइनोफाइसी में, उसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें वो भी नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल दो ही प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। वेजिटेटिव ले लेते हैं सबसे पहले। तो वेजिटेटिव देखो यहाँ पे मिलता है फ्रैगमेंटेशन हार्मोगोन्स के द्वारा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है अकाइनिट के द्वारा, एंडोस्पोर के द्वारा और हिट्रोसिस्ट के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी फिलामेंटस एल्गी का एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाना। प्रत्येक टुकड़ा कहलाता है फ्रैगमेंट। ये प्रत्येक फ्रैगमेंट जो है वह एक नए पादप में विकसित हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो नॉस्टॉक एक फिलामेंटस एल्गी है। किसी भी कारण से यदि इसका फिलामेंट कुछ टुकड़ों में टूट गया, चाहे किसी जानवर की चलने से या पानी के तेज बहाव से या किसी भी कारण से यदि इसका थैलस टुकड़ों में टूट गया, तो प्रत्येक टुकड़ा कहलाता है फ्रैगमेंट। और प्रत्येक फ्रैगमेंट जो है वह एक नए पादप को जन्म दे देता है, इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो जल में होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप बड़ी निवह यानी कॉलोनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तथा प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि कर एक निवह बना लेता है। सेकंड है हार्मोगोन्स। हार्मोगोन हमने ऑसिलेटोरिया में भी बात करी थी कि कोई भी जैसे फिलामेंटस एल्गी है, जनरली हार्मोगोन से रिप्रोडक्शन पाया जाता है साइनोफाइसी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉस्टॉक है उसका जो फिलामेंट है उसमें कुछ स्थान पर जैसे दो सेल्स हैं वह डेड सेल हो गई या किसी भी कारण से नष्ट हो गई, तो उस फिलामेंट के जो बीच वाली सेल्स हैं वो हार्मोगोन की तरह कार्य करती है। हार्मोगोन जो है वो दोनों तरफ से होता है कॉनकेव। जब देखिए जैसे मान लीजिए ये एक फिलामेंट है नॉस्टॉक का, यहाँ पे एक सेल और यहाँ पे एक सेल जो है उसकी डेथ हो गई है, तो बीच वाला ये टुकड़ा जो है ये कहलाता है हार्मोगोन। ठीक है, अब ये हार्मोगोन जो है ये चूंकि ये दोनों सेल की डेथ हो गई तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा। ये दोनों तरफ से होता है कॉनकेव। इस प्रकार से ये अलग होकर टुकड़ा जो है नए पादप को जन्म देता है, नए प्लांट को जन्म देता है। इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय हार्मोगोन। तो देखिए नॉस्टॉक में हार्मोगोन बनना एक सामान्य घटना है। तंतु में जहाँ हिट्रोसिस्ट और कायिक कोशिका परस्पर जुड़े होते हैं वहीं से तंतु टूट जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये डेड सेल है, तो यहाँ पे ये डेड सेल हिट्रोसिस्ट होती है। जहाँ जहाँ हिट्रोसिस्ट बनी, हिट्रोसिस्ट अलग हो जाएगी, बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हार्मोगोन। हार्मोगोन म्यूसिलेजिनस आवरण से बाहर निकलकर डिवीजन करते हैं और नई कॉलोनी या नया प्लांट बना देते हैं। तो ये हार्मोगोन। फिर है अकाइनिड। अकाइनिड जो है वह असामान्य परिस्थितियाँ या मैं कहूँ एबनॉर्मल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है तो कुछ कोशिकाएं जो मोटी हो जाती हैं, भोजन संचित कर लेती हैं, अपनी वॉल को मोटा कर लेती हैं और अकाइनिट में परिवर्तित हो जाती हैं। जब तक परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहेगी तब तक ये इसी अवस्था में डोरमेंट रहेगी। जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होगी ये वापस जो है नया प्लांट बना लेगी, जीवित रहने में सक्षम हो जाएगी। तो ये अकाइनिट एक्चुअली प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करने का एक तरीका है। प्रतिकूल या अनफेवरेबल कंडीशन का यहाँ पे मतलब है जैसे पानी की कमी, एल्गी मॉइस्चर में रहती है तो पानी की कमी से। फिर हिट्रोसिस्ट के अंकुरण के द्वारा, जो हिट्रोसिस्ट सेपरेट हुई थी वह भी कई बार तो जर्मिनेट होती है, कई बार जर्मिनेट नहीं होती है, तो हिट्रोसिस्ट भी कई बार जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देती है, तो हिट्रोसिस्ट के द्वारा। फिर है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर ब्रांड एंड स्प्रेड नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि नॉस्टॉक की कम्यून और नॉस्टॉक की माइक्रोस्कोपिकम स्पीसीज में हिट्रोसिस्ट की जो
अंदर वाला पदार्थ है, यानी हेट्रोसिस्ट के जो इंक्लूजन्स हैं, सेल इंक्लूजन, वो अंदर की तरफ डिवाइड होते रहते हैं और स्पोर बनाते हैं। ऐसे स्पोर जो कोशिका के अंदर की ओर बनते हैं और पूरी कोशिका जब फटती है तो बाहर निकलते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर जब उस हेट्रोसिस्ट से फ्री होते हैं तो नए पादप को जन्म देते हैं। इस विधि को कहते हैं एंडोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव में आएगा कॉलोनी एंड हार्मोगोन्स, जबकि एकाइनीट, हेट्रोसिस्ट और एंडोस्पोर आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस प्रकार हमने आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है पेपर फर्स्ट की, जिसमें एल्गीज के जनरल कैरेक्टर थे, एल्गी का क्लासिफिकेशन था, साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर एंड ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक 2 मेंबर थे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।